घर उस दिन बिल्कुल खाली था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और भीतर एक अजीब सी खामोशी फैली थी। भाभी हल्के गीले कपड़ों में कमरे से गुजरीं तो देवर की नजरें अपने आप उन पर टिक गईं। जिस अंदाज में उनके कपड़े बदन से लिपटे थे, उसमें हर लकीर साफ दिख रही थी। देवर पास से गुजरा तो भाभी मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान में एक अनकहा राज छुपा था। देवर का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, आज घर खाली है और ये पल शायद कभी दोबारा न मिले। भाभी ने भी महसूस कर लिया था कि नजरें सिर्फ कपड़ों से आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या देख रहे हो? उनकी आवाज में छेड़खानी थी, पर आंखों में चाहत। देवर पास आकर बोला, आपको। और उसकी आवाज में कंपी थी। भाभी ने हल्की हंसी छोड़ी, लेकिन अंदर से उनके जिस्म में भी सिहरन दौड़ गई थी। वो खामोशी अब और बोझिल हो गई थी। देवर ने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ लिया। उस एक स्पर्श से दोनों के भीतर छिपी आग भड़क उठी। भाभी ने हाथ छुड़ाया नहीं, बल्कि और पास आ गईं। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कनें कमरे की खामोशी तोड़ रही थीं। देवर ने उनके चेहरे के पास झुककर आंखों में झांका। भाभी की पलकों ने जवाब दे दिया, और उस पल दोनों के बीच की दूरी मिट गई। होंठ पास आए और एक लंबा, गहरा चुंबन सब कुछ कह गया। भाभी के हाथ अब देवर की पीठ पर थे और देवर की उंगलियां उनके गीले बालों में उलझ रही थीं। दोनों जिस तरह एक दूसरे को थामे हुए थे, जैसे बरसों की प्यास आज पूरी हो रही हो। बाहर बारिश और जोर से बरस रही थी, लेकिन कमरे के भीतर उससे कहीं ज्यादा गर्मी थी। भाभी और देवर की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। बदन की गर्मी, आंखों का नशा और दिल की बेकरारी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देवर ने भाभी को अपनी बाहों में कस लिया। भाभी की हल्की कराह कमरे में गूंज उठी। वो लम्हा इतना गहरा था कि दोनों भूल गए कि वो कौन है, क्या रिश्ता है। उस वक्त बस एक ही सच था, उनकी चाहत। धीरे धीरे दोनों सोफे पर बैठ गए। देवर की उंगलियां अब भाभी की कमर को छू रही थीं और भाभी ने खुद को उनके करीब कर लिया। उनके बदन से उठती खुशबू ने देवर को और पागल कर दिया। कमरा अब सिर्फ उनकी सांसों और आहटों से भरा हुआ था। वो दोनों चाहत में खो चुके थे, बिना किसी डर और रोक टोक के। जैसे घर खाली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही खाली हो, और उस दुनिया में सिर्फ दो लोग हों, भाभी और देवर।